7 वर्स्ट ट्रेडिंग मिस्टेक्स जो हर ट्रेडर और इन्वेस्टर करता है, चाहे वो एक्सपीरियंस ट्रेडर हो या कोई नया ट्रेडर हो। ये मिस्टेक आप भी करते हो, हमने भी की है। तो कौन सी ऐसी 7 गलतियां, उसके बारे में आज बात करेंगे। ये पूरे वीडियो को एंड तक देखिए, कहीं ना कहीं यू विल फील कि कोई ना कोई मिस्टेक आपने कभी ना कभी जरूर की है। पहली मिस्टेक, टिप्स पे ट्रेड करना। मतलब कि क्या, आप अपना नॉर्मल प्लान बना के बैठो। सपोज बैंक निफ्टी आज 41,500 पे है, आपने सोच रखा है कि 41,600 के ऊपर आप ऑप्शंस बाय करेंगे। यू आर कंप्लीटली प्रिपेयर्ड विथ योर प्लान। आपने बाय कहाँ करना है, सेल कहाँ करना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, ये सब कुछ डिसाइड कर दिया है। एंड देन आपके फ्रेंड का फोन आता है और वहाँ से मिलती है आपको एक बढ़िया सी टिप। एंड टिप मिलते यू फॉरगेट ऑल योर प्लान एंड यू टेक दैट ट्रेड बेस्ड ऑन द टिप दैट योर फ्रेंड गेव। एंड देन व्हाट हैपेंस इज योर प्लान वाज राइट एंड द टिप वाज रॉन्ग। बहुत सारी बार हम ऐसा करते हैं, चाहे हम कभी कभी किसी के टिप्स पे काम करते हैं, टिप्स पे नहीं तो हमने कोई न्यूज़ देख लिया, उस पर काम करते हैं। आप टीवी देख रहे हो, वहाँ पे कोई न्यूज़ आ रहा है, वहाँ पे आपने काम कर दिया। सेकेंड, आप रूमर्स पे काम करते हो, कहीं ना कहीं बाजार में कोई ना कोई रूमर चल रही है। यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट स्टॉक विच यू थिंक इज गोइंग टू बी अ विनर। योर टिप्स, न्यूज, कॉल्स एंड व्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाउ डू यू अवॉइड देम? बिकॉज एवरी टाइम दैट यू गिव इन टू ऑल ऑफ दीज, you are deviating from your business plan, from your trading plan जो आपने प्लान करके रखा है। Guys, trading and investing is a mind game and that is why it is said कि during the market हमें decision making नहीं करनी है। Our plan is decided way before the market opens. All that you have to do during the market hours is only execute the plan, do nothing else. So every time that you're listening to that tip और you're becoming prey to that news और rumors या कोई टीवी एंकर आ गया, उन्होंने अपने व्यूज़ दे दिए, हर बार जब हम ये करते हैं हम हमारे प्लान से डिविएट होते हैं। एंड एवरी डेविएशन इज कॉस्टिंग अस। सम मिस्टेक्स में नॉट कॉस्ट अस मनी, लेकिन वो हमें इमोशनली कॉस्ट करते हैं। वो जो हमें स्ट्रेन आता है, डिसीजन मेकिंग का स्ट्रेन आता है, वो जो हमें पेन होता है स्टॉप लॉस का, ऑल ऑफ दैट इज इमोशनल लॉसेस। सो यू हैव टू डिसाइड, आप ये ट्रेडिंग मिस्टेक करके आप अपने कॉस्ट को बढ़ाना चाह रहे हैं या अपने प्लान और सिस्टम और मेथड को स्टिक करके अपने प्रॉफिट को बढ़ाना चाह रहे हैं। सेकेंड वर्स्ट ट्रेडिंग मिस्टेक ये है दैट यू ट्रेड विदाउट एनी सिस्टम और मेथड। गाइस, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग इज जस्ट लाइक एनी अदर बिजनेस एंड द ओनली वे अ बिजनेस कैन बिकम सक्सेसफुल is when it is based on a system or method. वो सिस्टम, मेथड और प्रोसेस ही है जो बिजनेस को सक्सेसफुल बनाती है। आपका ट्रेडिंग कौन से सिस्टम और मेथड पे चलता है? अगर आप अलग अलग सोर्स से हर बार ट्रेड करते हो, कभी आपने कॉल्स और टिप्स पे ट्रेड कर दिया, कभी अपने रूमर्स पे ट्रेड कर दिया, कभी आपने टेक्निकल पे ट्रेड कर दिया, कभी फंडामेंटल पे ट्रेड कर दिया, ऑल ऑफ दीज डिफरेंट वेज ऑफ ट्रेडिंग विल ओनली गिव यू मिक्स्ड रिजल्ट्स, none of which are consistent and none of which will make you profit in the long term. If you have a system, if you have a method, चाहे वो कोई भी मेथड हो, चाहे तो आप ट्रेंड फॉलोइंग मेथड फॉलो कर सकते हो या आप स्विंग ट्रेडिंग की मेथड फॉलो कर सकते हो या आप पोजिशनल ट्रेडिंग की मेथड फॉलो कर सकते हो, व्हाट इज इट, जो भी आपकी कोई भी मेथड है, एनी मेथड दैट यू आर फॉलोइंग, बट यू हैव अ फिक्स्ड मेथड, दैट इज वेयर आप अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को कोई ऑर्डिनरी बिजनेस के जैसे ले रहे हो। और जैसे कि हर बिजनेस में होता है, इट्स अ सिंपल calculation of inputs as well as outputs. Whatever input you put, your output is going to be dependent on that. So, if you put different input, आप अलग-अलग input डालते हो, कभी ऐसे ट्रेड किया, कभी वैसे ट्रेड किया, आपको आउटपुट भी वैसा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप सिस्टमैटिक इनपुट्स डालते हो, कंसिस्टेंट इनपुट्स डालते हो, तो आपको आउटपुट भी ऐसा ही मिलेगा। Now, this is a choice that you have to make, whether you want to take your trading and investing and you want to construct it as a business which creates regular income for you, which generates wealth for you, or you want to make it an ad hoc activity, जब जी चाहा, जैसे जी चाहा trade कर दिया, right? Remember, our emotions are something which is not in our control. All that we have to do is systematize the trading process so that हमारे emotions हमारे trading को disturb ना करें। कभी कभी तबीयत अच्छी नहीं होती है, हमें मन नहीं होता है ट्रेड करने का। What do we do then? Do we let good opportunities go or do we take control of the whole business by surrendering it to a system? फिर चाहे हम जैसा भी फील करें कोई भी दिन में, हम वो ट्रेडिंग फैक्टर से हम अपने आप को बाहर निकालते हैं, because it is a system that is taking the trade. It is a plan, it is a method that is doing everything. When you surrender to the system, that's when you make trading and investing as a business and hence a profitable activity. The third mistake that you could do is poor execution. Now, poor execution is a lot of things. सबसे पहला,
लेट्स टॉक अबाउट बुकिंग योर प्रॉफिट्स अर्ली. सपोज REC का ट्रेड अभी रिसेंटली अच्छा चल गया, आपकी सिस्टम बता रही है कि आपको REC को बाय करना है, एंड यू बाय REC से समथिंग अराउंड 180 में आपने REC को लिया, सो यू बॉट इट एट 180 और योर सिस्टम इज आस्किंग यू टू होल्ड. आपको अभी तक सेल सिग्नल नहीं मिला है, बट एज सून एज द स्टॉक कीप्स राइजिंग, जैसे यहाँ से लेके स्टॉक इज गोइंग अप ऊपर जा रहा है, और हर एक बुलिश कैंडल के बाद, थोड़ी बुलिश कैंडल के बाद यहाँ पे आपको एक बेरिश कैंडल आ गई. यू गॉट अ रेड कैंडल हियर, यू गॉट स्कैर्ड, एंड इन स्पाइट ऑफ योर सिस्टम नॉट टेलिंग यू एनीथिंग, आपने उसे बेच दिया. सपोज 180 का लिया हुआ REC आपने 210 में बेच दिया. यू बुक्ड योर प्रॉफिट्स अर्ली, और फिर देखते हैं तो क्या REC तो ऊपर तक 270 तक गया. And then you're constantly thinking about the amount of money जो आपने टेबल पे छोड़ दिए, the kind of money that you left on the table. Of course the stock gave you a profit, but you feel bad because you left that profit on the table not because of anything else, but because you did not follow your system. You did not execute your system well. ये बड़ी poor execution हो गई system की. So number one mistake that you can do with poor execution is booking अर्ली प्रॉफिट्स. आप जल्दी प्रॉफिट्स बुक कर लेते हो, दैट इज वेयर यू लूज योर कंट्रोल ओवर द होल थिंग. आप सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हो, आप अपनी मन की तब सुन रहे हो, एंड यू लेट योर सेल्फ बी गाइडेड बाय द इमोशंस दैट यू फील एट दैट मोमेंट. दैट्स अ बिग मिस्टेक दैट वी डू माई फ्रेंड्स. और दूसरी चीज जो कर बैठते हैं पूरे एग्जीक्यूशन में, वो है वी टेंड टू स्किप आवर ट्रेड्स. मतलब क्या, ये जो आपने गलती की माय फ्रेंड, सपोज REC में, एंड देन यू आर कॉन्स्टेंटली रूमिनेटिंग अबाउट द मिस्टेक दैट यू डिड इन REC, और ये जो रूमिनेशन हम करते रहते हैं और जो पछतावा हमें होता रहता है, उसकी वजह से वी एंड अप स्किपिंग द नेक्स्ट ट्रेड, विच मीन्स कि कोई भी नई अपॉर्चुनिटी आती है, यू गेट इन टू अ मोड ऑफ सेल्फ डाउट, यू गेट इन टू द मोड ऑफ ओवर थिंकिंग, और उसकी वजह से आप वो ट्रेड स्किप कर देते हो, विच मीन्स नॉट ओनली यू लॉस्ट द मनी ऑन द टेबल इन द प्रीवियस ट्रेड ऑफ REC, you also missed an opportunity which was coming your way because you skipped the trade, because mentally you're still stuck into the previous trade. That's poor execution once again. आपकी सिस्टम आपको बोल रही है वो जो ट्रेड वो गया वो तो गया. Your system is asking you to buy again. System does not know what you have done with the previous trade, but the system knows what you can do with the current opportunity that's come. You don't take that opportunity because you are weighed down by what mistake you made in the previous trade, and that is how you end up skipping a new opportunity. मतलब वो पहले का जो opportunity loss गया वो तो गया, और आपने ज़्यादा उसमें ऐड कर दिया because you could have made money on the trade and you did not make money on that trade. तीसरा एग्जाम्पल पोर एग्जीक्यूशन का, आप वही REC का ट्रेड अभी भी आपके दिमाग में चल रहा है, वही सोच के आप नेक्स्ट ट्रेड में अपनी स्टॉप को एक्सटेंड कर देते हो, विच मीन्स वॉट. अभी REC का ट्रेड तो आपने जल्दी बुक कर दिया, नेक्स्ट आया PFC का ट्रेड. फॉर इंस्टेंस अभी PFC का ट्रेड आपके सिस्टम ने बताया कि 165 के ऊपर बाय करना है, आपने बाय कर दिया, and then you kept your initial stop loss. Of course, the trade did very well. It went all the way from 160 to 200, but a stock never goes directly from A to B, right? तो 160 पे आपने लिया, सपोज ये PFC का ट्रेड है, आपने 165 पे लिया, और उसके बाद कैंडल पैटर्न्स होने लगी, and then it started rising up. And then you had a retracement जहाँ पे वो कैंडल पैटर्न नीचे आने लगे. It was a retracement, right? You had a stop loss to get out on that trade, which you did not. You extended that stop loss. Why? Because आपने REC को अर्ली बुक किया था, आपने स्टॉप लॉस लगाया था, और उसके बाद आपको पछतावा हुआ. एंड देन व्हाट यू वांट टू डू इज यू वांट टू मेक अप फॉर दैट मिस्टेक इन दिस ट्रेड. यू आर अगेन नॉट फॉलोइंग द सिस्टम. योर सिस्टम इज आस्किंग टू बुक अ लॉस. ऑफ कोर्स ऊपर जाके अगेन यू बाय एंड देन द PFC वेंट अप, बट जो सिस्टम ने बताया वो इनिशियल स्टॉप लॉस तो करना पड़ेगा, चाहे वापस उसमें एंटर हो जाए. यू डिड नॉट डू दैट. यू ended up extending your stop loss. अरे थोड़ा और नीचे आने देता हूँ, थोड़ा वेट कर लेता हूँ, थोड़ी जगह दे देता हूँ. The technical indicators all set up just like REC. मैं वेट कर लेता हूँ यहाँ पे, and then what happens is you keep extending it forever. That is one more example of poor execution. You are not executing as per what the system or the process is telling you. You are again basing your execution decision on the emotions that you're feeling at that point of time. The emotion of repent and the emotion of feeling bad and feeling remorse at having left so much profit. यहाँ पे आपका इमोशनल बैगेज दो हो चुका है. एक तो आपने
प्रॉफिट अर्ली बुक कर दिया, दूसरा आपने दूसरी अपॉर्चुनिटी स्किप कर दी. नाउ you all you want to do is make up for both of these in this trade, and that is why you want to keep extending the stop loss, which does not work. Guys, poor execution एक बड़ी ही trading mistake हम कर बैठते हैं, and this is not only with new people. हम सीजन होकर भी कई बार ये करते हैं. Why do we do that? Every time we give in to our emotions, we do that. Remember, ये बड़ा ही golden rule है guys, just write it down. When emotions are high, your intelligence will run low. I repeat again, जब इमोशंस बड़े हाई होते हैं तो हमारी इंटेलिजेंस उतनी ही लो हो जाती है. एंड दैट इज़ वाई वी से कि मार्केट आवर्स में हमें कभी भी डिसाइड नहीं करना चाहिए. वो ग्रीन टिक्स और ब्लू टिक्स पूरे हमारे माइंडसेट को गवर्न करती है. दे हैव एन इम्पैक्ट ऑन आवर माइंडसेट. वी मे नॉट रियलाइज इट व्हेन वी आर इनटू द मार्केट, लेकिन जब हम स्क्रीन के सामने बैठते हैं तो हम स्क्रीन से हिप्नोटाइज हो जाते हैं और हम डिसीजंस नहीं ले सकते. एंड दैट इज़ वाई वी से दैट you don't have to do anything. All you have to do is follow the plan, and then that is the key to executing it right. So understanding this could be a huge step for you to become a winner at trading and investing. The next trading mistake, distraction. Guys, ये बहुत बड़ी चीज़ है. डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे फॉर्म में आते हैं, स्पेशली इन दिस डे एंड एज ऑफ सोशल मीडिया. तो हम डिस्ट्रैक्शन से पूरे घिरे हुए हैं. सो यू हैव डिस्ट्रैक्शन कम्स इन लॉट ऑफ वेज. एक तो आसपास सोशल मीडिया है, वहाँ पे कुछ ना कुछ चल रहा है. न्यूज़ अबाउट एवरी सिंगल थिंग ऑन प्लैनेट अर्थ आपको मिलेगा सोशल मीडिया पे. दैट्स द फर्स्ट डिस्ट्रैक्शन. सेकेंड, आप जो टेलीविजन और न्यूज़ चैनल्स देखते हो, वो एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है. वहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल कम एंड गिव देयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ओपिनियन. द पर्सन हु इज लिसनिंग इज जस्ट वन, एंड दैट इज यू. सो यू बिकम अ medley of all the opinions and views and news that people give, और ये पूरे आपके ट्रेडिंग सिस्टम और प्लान को डिस्टर्ब कर देती है. That's the biggest distraction. Third distraction आता है when you discuss your trades with your peers. It's not bad to discuss. It's always great to have an accountability partner. It's great to have trading buddies. But ये मैक्सिम बहुत ही पुराना और बहुत ही अच्छा है कि you can never trade as a group activity. हम ट्रेडिंग बडीज कभी साथ में ट्रेड नहीं कर सकते. योर बडीज कुड बी देयर फॉर यू टू डिस्कस योर सिस्टम्स, हाउ टू मेक इट बेटर, व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम्स यू फॉलो, व्हाट काइंड ऑफ एनालिसिस यू डू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट यू कैन नेवर ट्रेड टुगेदर. इवन यू नो, हम बताते हैं कि एक घर में हस्बैंड और वाइफ वो भी होते हैं, वो कभी साथ में ट्रेड नहीं कर सकते, बिकॉज ईच इंडिविजुअल ट्रेड्स एज पर देयर ओन बिहेवियर एंड एज पर देयर ओन कंस्ट्रेंट्स व्हेन इट कम्स टू द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. हम वो हिसाब से ट्रेड करते हैं. आप सिर्फ अपनी ट्रेडिंग को देख सकते हो, अपनी ट्रेडिंग को मास्टर कर सकते हो. सो ट्रेडिंग कैन नेवर बी अ सोशल एक्टिविटी. व्हेन यू एंड अप डिस्कसिंग योर ट्रेड्स, you end up influencing someone else's decision, you end up letting someone else influence your decision. ये बड़ी ही dangerous चीज़ हो सकती है. So all these are part of distractions, and every time you give in to a distractions, you are moving away from your system. Remember that. हम तो एक ही रूल लेके चलते हैं at Malkansu, which is system is supreme, process is supreme. And that's why our favorite rule that we always use with our students is follow the process and not the profit. हमें process को follow करना है. एक बार हमने सारा दिमाग लगा दिया process के ऊपर, then we don't have to do any kind of thinking. वो पूरी thinking और doing process करेगा, right? So that is the distraction. Distractions hold a major role, guys, in every trader investor's life. Every day, I believe every day, the best exercise that you could do is to just focus on your trading, and the best way you can do that is at the end of the day, make a list of how many distractions you had that day. Every phone call that you took during market hours to discuss your positions was a distraction. Every time you heard that news and you reacted that news on social media or television news channels, वो आपके लिए distraction थी. अगर हम उसके awareness में रहेंगे तो हम वो distractions के ऊपर कुछ कर पाएंगे. So many of us are not aware that we are living amidst a sea of distractions. तो फिर हम उसके आगे कुछ नहीं कर सकते. So that is one thing. Every distraction, make a note, become aware of your distractions. That's the only way to eliminate them. The next trading mistake someone can do is to follow too many tools. Literally too many tools. मतलब क्या? आप कभी कोई successful trader investor की screen देखना, my friends. All that you have is the price pane on top and just a couple of indicators at the bottom. When I saw that, it was a big revelation for me because everything that I learned was making so much sense, and it was like magic कि कैसे ये indicator बताता है market चलता है फिर profit भी हो सकता है. So as a newbie, I got very curious, और वो curiosity में I started applying as many tools as I can. वो गलत फहमी में थी कि जितने ज़्यादा टूल्स अप्लाई करते हैं उतना ही एनालिसिस बेटर होता है. सो देयर केम अ पॉइंट ऑफ टाइम जब मेरी जो टिपिकल ट्रेडिंग स्क्रीन होती, द होम स्क्रीन, स्टार्टेड लुकिंग लाइक अ नासा स्क्रीन. देयर वर वे टू मैनी लेयर्स ऑन द प्राइस के ऊपर जो प्राइस पेन होता है उसके ऊपर इतने सारे मार्किंग्स होते थे, ट्रेंड लाइंस, दिस दैट एंड ऑल, और नीचे के जोन में इतने सारे इंडिकेटर्स होते थे. इवेंचुअली आई हैड टू लर्न माई लेसन द हार्ड वे, और वो ये था कि सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन.
जितना मैंने मेरे ट्रेडिंग प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया उतनी ही जल्दी मैं आगे बढ़ने लगी. गाइस, द थिंग इज इन सिंप्लिसिटी. वी डोंट नीड मोर टूल्स, वी नीड टू गो डीपर इनटू ईच टूल दैट वी लर्न. अगर आप कोई भी एक टूल पकड़ लो, कोई विशाल का एग्जांपल ले लो, RSI इज वन थिंग दैट ही हैज लर्नड एंड इज मास्टर्ड ओवर द इयर्स एंड गॉन वेरी वेरी डीप इन RSI इटसेल्फ. मी फॉर इंस्टेंस मास्टर्ड ADX. मैं चार्ल्स शॉप के काम को मास्टर किया मैंने, और मैंने ADX में अच्छी पढ़ाई और डीपर पढ़ाई कर दी आगे. सो इट कुड बी RSI, for it could be ADX, it could be MACD, or it could be just plain price and nothing else. It could be moving averages, it could be anything. Whatever it is for you, stick to limited number of tools but go deeper into them. One axiom that we really believe in, guys, one rule that we follow at Malkans View, guys, is go deep, not broad. अब चाहे कुछ भी ले लो, सिंपल से सिंपल चीज़ ले लो, उसमें डेप्थ जाओ. अगर आपकी स्क्रीन पे इस मोमेंट पे, इफ़ यू हैव अ लुक एट योर स्क्रीन, डू यू हैव मोर देन 2 इंडिकेटर्स ऑन द स्क्रीन, देन यू आर सिंपली कॉम्प्लिकेटिंग योर ट्रेडिंग प्रोसेस. इतनी सारी टूल की ज़रूरत ही नहीं है. यू कैन हैव वन टूल मे बी फॉर योर ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम्स, वन टूल फॉर योर पोजिशनल एंड वन टूल फॉर योर स्विंग एंड समथिंग, और इसमें से ही कुछ समथिंग विल हेल्प यू ट्रेड ऑप्शन. दैट्स ऑल यू नीड. आपको और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है. दैट इज़ वन थिंग जो आपने मास्टर कर दिया, गाइस. इफ़ यू अंडरस्टैंड दैट मैसेज, you will simplify your trading process to another level, and that is how you get started on your way to mastery. The next one is, guys, emotional decision making, and this is a huge one. Emotions, हम human beings social beings है. Emotions हमारे साथ चलता है, हमारे अंदर है, तो emotions को बाहर निकाल के फेंक नहीं सकते. And emotions are at their peak, especially because trading or investing में there is money involved. Money is involved to a large extent, क्योंकि आपका हर एक decision money पे आके अटकता है. आपका गलत डिसीजन लॉस में बदलता है, सही डिसीजन प्रॉफिट में बदलता है. सो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू मनी. You have that thought process going on constantly in your head every time you take a decision. Either this is going to lose me money or it's going to make me money. And when it comes to money, emotions set in big time. और इसीलिए इमोशनल डिसीजन मेकिंग बहुत बड़ी मिस्टेक होती है जो हर एक ट्रेडर इन्वेस्टर की जीवन में आती है. और इट्स नॉट ओनली द न्यूबीज, ऑफ कोर्स सीजन प्लेयर जितना ज़्यादा स्टेक होता है उतनी ज़्यादा आती है. व्हाट इज द की टू अवॉइड दिस मिस्टेक? ये इमोशंस को हमारे अंदर रखते हुए हम कैसे हमारा ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिवाइज करें, दैट्स द क्वेश्चन यू हैव टू आस्क योरसेल्फ. अगर हमें कोई भी चीज़ ऑब्जेक्टिवाइज करनी होती है, सब्जेक्टिविटी को बाहर निकालना होता है, तो हमें उसे एक सिस्टम में डालनी होती है. एंड दैट इज अगेन वेयर सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस कम इनटू प्ले. द मोर यू सरेंडर अ सिस्टम, द लेस अ विक्टिम you will be of all the emotions that you go through. And we human beings have varied emotions. Sometimes you're not feeling well, sometimes you fought with a loved one, sometimes you have lost big amount of money just the previous day. और कई बार आपने कोई अपने existing business या venture में लॉस कर दिया है, वो लॉस का भार आपको ये ट्रेडिंग में लग रहा है. Then next you're not able to focus on your trading decisions because आप इतने सारे thoughts में घिरे हुए हो of what happened in your business. How do you then trade successfully with all these emotions running inside your body? The only way is to follow the system. And any single day अगर आपको लगे कि emotions बहुत high हो रहे हैं, that is the day to take a break, my friend. क्योंकि आप चाहे वो opportunity skip कर दे, every day you will get an opportunity in the market. लेकिन आपने कोई गड़बड़ कर दी, that will take a toll further on you emotionally. Remember what we just said previously. When emotions run high, intelligence runs low. So that is a way to avoid this, is to just focus on the system and let not emotions drive you. And the last trading mistake and the worst one that you can do is trade without a plan. Just trade as your mind wishes. Just trade as your heart wishes. कभी मन किया तो बाय कर लिया, कभी किसी का न्यूज़ आ गया, कभी किसी की टिप आ गई, उस पर बाय कर लिया, कभी आपने कोई न्यूज़ देख लिया, टीवी एंकर ने कहा माय गॉड बैंक निफ्टी इज गोइंग टू फॉल फ्रॉम हियर, बैंक निफ्टी 42,000 और बहुत सारे बेरिश इंडिकेटर्स दिखाई दे रहे हैं, बैंक निफ्टी दिस इज द पीक और इसके बाद गिरने वाला है. एंड देन you went ahead and shorted Bank Nifty at 42,000 only to see it rise further and further all the way to 45,000. A lot of ways and lot of permutation combination हो सकता है guys if you do not have a plan. When you fail to plan, you plan to fail, and that's ये best apply होता है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बिजनेस में. हर एक चीज़ को प्लान चाहिए. जैसे कि हमने बताया ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग एक बिजनेस है. कौन सा बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है माय फ्रेंड्स विदाउट अ प्लान? एंड मोर ऑफ इट ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग बिकॉज हमने जस्ट इमोशंस की बात की. विदाउट प्लान नथिंग इज गोइंग टू मेक सेंस. तो आपका प्लान क्या है? What is the meaning of having a plan? एक प्लान होना मतलब क्या होना चाहिए आप पे? सबसे पहला इंग्रेडिएंट होता है प्लान का, to have your system. What is the system that you plan to trade with? Are you following a trend following system? Do you have a swing system? Do you have a position system? Do you have a system in options? इंट्राडे सिस्टम है, कौन सी सिस्टम से आप ट्रेड करोगे? और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपके प्लान का, ऑन व्हाट आर द टूल्स दैट यू हैव.
टूल्स क्या है, आप कौन से टूल्स से ट्रेड करोगे, सिस्टम कौन सिस्टम टूल्स से बनता है, कौन से टूल्स यूज करोगे, आर यू गोइंग टू यूज RSI, आर यू गोइंग टू यूज ADX, or you just going to trade on price with trend lines, with moving averages, with Bollinger Bands? What are the tools that you're going to use? How are you going to build your system? That's part of a plan. The third part of the plan is your risk. आपके रिस्क के पैरामीटर्स क्या है? हम सब अपने अपने पैरामीटर्स सेट करते हैं बिकॉज हर एक की रिस्क एपिटाइट अलग अलग होती है. The risk that you trade with in your business, in trading and investing business, will depend on a lot of factors जो आपके पर्सनल है. आप कौन सी एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, what is the alternative earning methodology that you have, are you doing a job, are you doing a business, what is the capital that you have, what is the percentage of risk that you can take which will let you sleep at night peacefully with all your positions open in the market. ये सारे questions guys, this is a whole study in itself when you study risk management, और बड़ी गहरी study है, लेकिन इसके बिना your trading plan is never going to work. तो ये सारा पैरामीटर्स एंड लास्ट वन दैट यू नीड टू प्लान फॉर इज हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज योर इमोशंस. आप अपने इमोशंस कैसे मैनेज करेंगे? यू नीड टू हैव अ प्लान फॉर दैट. अगर आपने प्लान नहीं किया अपने इमोशंस मैनेज करने का, तो आप एड हॉक कोई भी ट्रेड कभी भी करोगे एंड देन व्हाट विल हैपन इज यू विल गो थ्रू वेरियस इमोशंस, यू विल नॉट नो हाउ टू मैनेज देम. डू यू हैव डेली एक्टिविटीज inculcated as habits in your life ताकि आपको इफेक्टिव स्टैंड गार्ड रहे irrespective of any emotion that you go through. For instance, the most successful traders and investors, they have a fixed schedule where they focus on their mind, body, heart and soul. Every day they ensure that they meditate for some time so that they are more centered and grounded into whatever they do. They ensure they work on their body because that's how they develop the mental resilience to deal with whatever arises in trading and investing. आपके डेली हैबिट्स और रूटीन्स क्या है? क्या आप अपनी ट्रेडिंग जर्नल रोज फिल्म करते हैं, अपने ट्रेड्स डालते हैं, अपनी ट्रेडिंग मिस्टेक्स रिकॉर्ड करते हैं? ऑल दीज एस्पेक्ट्स आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हैविंग अ प्लान. आई सजेस्ट when you get started into this business, so you're already a seasoned investor or trader in this business, I strongly suggest to redo the entire thing that you're already doing. एक फ्रेश पर्सपेक्टिव दीजिए अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग बिजनेस को, और ऐसे इमेजिन कीजिए कि आप एक नया बिजनेस शुरू करने वाले हो. एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए दैट व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, व्हाट इज द फिजिबिलिटी ऑफ दिस बिजनेस, मेरा कैपिटल क्या है, मेरी रिस्क मैनेजमेंट क्या है, हाउ कैन आई गो फॉरवर्ड. एंड वंस यू मेक दैट रिपोर्ट, मेक अ वेरी डिटेल प्लान ऑन ऑल दीज थिंग्स. ये मेरी सिस्टम्स होगी, ये मेरा टाइम फ्रेम होगा, ये टूल्स मैं सीखूंगा और ये टूल्स मैं अप्लाई करूंगा, इससे मेरी सिस्टम बिल्ड करूंगा, ये मेरा रिस्क मैनेजमेंट परसेंटेज होगा. ऑन ट्रेंड फॉलोइंग आई हैव दिस रिस्क, ऑन दिस आई हैव दिस रिस्क. अलग अलग सिस्टम के हिसाब से अलग अलग रिस्क को डिवाइड कीजिए. एंड देन inculcate daily habits. Every day, half an hour, I'm going to focus on meditation. Every day, I'm going to do my journaling. Every single day, I'm going to move my body so that I develop the mental resilience. Every single day for 30 minutes, I'm going to read so that I work on my mindset as well. ये सारी हैबिट्स जो है वो आपको एक इमोशन से डील करने में मदद करेगी. दैट्स योर प्लान टू डील अगेंस्ट इमोशनल वेगरीज दैट यू गोइंग टू एनकाउंटर. एक बार आपका प्लान रेडी हो जाए माय फ्रेंड्स, and then all you have to do is follow the plan, and then you will see कि कैसे ये ट्रेडिंग मिस्टेक्स आपकी स्ट्रेंथ में बदलती है, कैसे आप पुअर एग्जीक्यूशन को स्ट्रेंथ में बना के बराबर एग्जीक्यूट करते हो, कैसे आप न्यूज़ टिप्स को इजीली अवॉइड करते हो, कैसे आप अपना प्लान फॉलो करते हो, एंड हाउ दिस ऑल सीम सो ईजी. व्हाट सीम्ड सो डिफिकल्ट एंड सो एड हॉक वंस अपॉन अ टाइम, ये एक पूरा बिजनेस बन चुका है. एंड देन एक बार आप सेट कर दो, फिर इट्स ऑल अबाउट एडिंग जीरोज. व्हाई डू वी ऑलवेज से अबाउट एडिंग जीरोज इज आपको वही प्लान को आगे जाके पिरामिड करके या वट एवर वे इन विच यू चूज टू, ऑल दैट यू हैव टू डू इज वर्क ऑन द कंसोलिडेटेड प्लान. दैट्स ऑल. यू have to do anything else. That's the best way to run a trading and investing business. Guys, this is one of the most important videos that you'll ever watch on your mindset related trading and investing. इसे save कीजिए. Comment below on which of these 7 mistakes has been the biggest aha moment for you, and you commit to work on it right away. Thank you. I wish you joy and abundance in all you do.